नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया हिंद 26 दिसंबर से 5 रोज़ा तेलंगाना का करेंगी दौरा। इंतजामात के सिलसिले में सोमेश कुमार का जायज़ा इजलास। हुकूमत डायलिसिस पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च करती है। निम्स में इफ्तिताई तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ कांग्रेस कायदीन की खुली बगावत। रियासत के आइंदा असम्बली इंतखाबात में वाईएस शर्मिला पालेरू असम्बली हल्के से करेंगी मुकाबला। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज हासिल करने के लिए 19 दिसंबर से दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। चेयरमैन इम्तियाज इसाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के मुताबिक सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 26 दिसंबर से तेलंगाना का 5 रोज़ा दौरा करेंगी। जनूबी हिंद में क़याम के प्रोग्राम के तहत सदर जमहूरिया का ये दौरा होगा। अपने क़याम के दौरान वो रामप्पा और भद्राचलम का भी दौरा करेंगे और मुकामी प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। हैदराबाद में सदर जमहूरिया के कई प्रोग्राम्स होंगे। सोमेश कुमार ने सदर जमहूरिया के दौरे के सिलसिले में इंतजामात पर आला सतही इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने बताया कि द्रौपदी मुर्मू रामचंद्र जी महाराज फतेहपुर की तकारीब में हिस्सा लेंगे, जिसका अहतमाम रामचंद्र मिशन में ज़िला रंगारेड्डी ने किया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमेजात के अफसरान को हिदायत दी कि बेहतर तालमेल के साथ सदर जमहूरिया के दौरे के इंतजामात करें। जनूबी हिंद में क़याम के तहत सदर जमहूरिया के लिए राष्ट्रपति नीलाम में इंतजामात किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कमिश्नर जीएचएमसी और कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ को हिदायत दी कि सड़कों की मरम्मत का काम अंजाम दे और राष्ट्रपति नीलाम के अतराफ बैरिगेड्स का इंतजाम किया जाए ताकि ट्रैफिक के बहाव में सहूलत हो। चीफ सेक्रेटरी ने 24 घंटे बिला वक्फे सरबराही के अलावा महकमे सेहत की मेडिकल टीमों को तैनाती की हिदायत दी। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने आज हैदराबाद के निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स अस्पताल के न्यूरो डिपार्टमेंट में 2 करोड़ की लागत से नस्ब जदीद तरीन तिब्बी आलात का इफ्तिताह किया। बाज़ाज़ा मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए टी हरीश राव ने कहा कि डॉक्टर हमेशा तालिबे इल्म होते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि इलाज के सिलसिले में रोज़ाना होने वाली नई तब्दीलियों और टेक्निकी महारत से ख़ुद को हम आहंग करें। टी हरीश राव ने कहा कि रियासत डायलिसिस के मरीजों को खिदमात फराहम करने में आगे है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जिसने सरकारी अस्पतालों में सिंगल यूज़ फिल्टर डायलिसिस सिस्टम दस्तयाब करवाया है। पहले यह खानगी अस्पतालों तक महदूद था। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आरोग्य श्री के तहत 1 रुपया भी खर्च किए बगैर गरीबों को सिंगल यूज़ फिल्टर सिस्टम के जरिए डायलिसिस की सहूलत फराहम की जा रही है और कहा कि रियासत भर में रोज़ाना 10,000 अफराद डायलिसिस करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डायलिसिस करवाने वालों को बस पास, पेंशन और अद्वियात मुफ्त फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत डायलिसिस पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीबों को कॉरपोरेट तर्ज की इलाज की सहूलत फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि जदीद तरीन तिब्बी आलात के लिए 150 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि निम्स को मज़ीद मजबूत किया जाएगा, जहां की खाली मुलाजिमतों को पूरा करने के इक़दाम किए जाएंगे। ఈనాటి మన అతిథి ముఖ్యంగా తెలంగాణ మట్టిబిడ్డ విదేశాల్లో ఉన్నా కూడా ఎంతో కొంత ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఎప్పటికప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్నటువంటి మార్పులను కొత్త టెక్నాలజీస్ను ఇక్కడికి వచ్చి మన నిమ్స్లోని నెఫ్రాలజిస్టులకు మంచి సూచనలు అధునాతన టెక్నిక్స్ను తన అనుభవాన్ని మనందరితో పంచుతూ అనుభవాన్ని టెక్నిక్స్ను అందించడమే కాదు సొంత డబ్బులతో అవసరమైన ఎక్విప్మెంట్ను కూడా పలు సందర్భాల్లో మన నిమ్స్కు అందిస్తూ తెలంగాణ గౌరవాన్ని తెలంగాణ ప్రజల పట్ల తన ప్రేమను మమకారాన్ని చూపుతున్నటువంటి డాక్టర్ దామోదర్ రెడ్డి గారికి అదేవిధంగా మా హెచ్ఓడి సందీప్ మహాపాత్ర గారికి డాక్టర్ అమరేష్ గారికి డాక్టర్ గంగాధర్ గారికి డాక్టర్ స్వర్ణలత గారికి మా సూపరింటెండెంట్ గారు ఇంకా ఆల్ హెచ్ఓడీస్ అండ్ పర్టికులర్లీ నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ చెందినటువంటి డాక్టర్స్కు జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు
అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ముఖ్యంగా డాక్టర్ దామోదర్ రెడ్డి గారి లాగా చాలామంది అప్పుడప్పుడు నాకు కలుస్తూ ఉంటారు. మేము ఎంఎన్జే బ్రాండ్ అని, మేము నిమ్స్ బ్రాండ్ అని, మేము ఉస్మానియా బాన్ బ్రాటప్ అని, మేము గాంధీ నుంచి బాన్ బ్రాటప్ అని, ఈరోజు యుఎస్లో ఉన్నాము, యూకేలో तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ खुलेआम बगावत शुरू कर दी और रेवंत रेड्डी के एक तरफा फैसलों के खिलाफ सीनियर कायदीन ने सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्के की क़यामगाह पर एक इजलास मुनक्किद किया. इन कायदीन ने कांग्रेस बचाओ का नारा बुलंद किया. सीनियर कायदीन की शिकायत है कि पार्टी को तबाह करने की साजिश हो रही है. सीनियर्स ने ऐलान किया कि वह हकीकी कांग्रेसी है. मधु एकशी, जग्गा रेड्डी, महेश्वर रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा ने भट्टी विक्रमार्के की क़यामगाह पर मुनक्किदा इजलास में शिरकत की और पीसीसी की नई कमेटी की शदीद मुखालिफत की. इस मौके पर रुकन पार्लिमान कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी भट्टी विक्रमार्का को फ़ोन करते हुए रेवंत रेड्डी की क़यादत के खिलाफ मुनक्किदा इजलास की तायद का ऐलान किया. सीनियर कायदीन का कहना था कि रेवंत रेड्डी मुख्तलिफ पार्टियों में रहकर कांग्रेस की क़यादत कर रहे हैं और वो मनमानी फैसले कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जबकि कांग्रेस के हकीकी कायद हम हैं. तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज तरुण चग ने कहा कि तेलंगाना में आइंदा मुनक्किद शुदनी असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से हालिया अरसे में कराए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि कम से कम 78 हलकों में बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल होगी. उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर रियासत के पार्टी कायदीन और कारकुन रात दिन मेहनत करें तो हम 90 से ज़्यादा हलकों पर आसानी के साथ कामयाब हो सकते हैं. तरुण चग ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि वो अभी से अवाम के दरमियान जाए और हुकूमत की नाकामियों का पर्दाफाश करें. उन्होंने कहा कि इस सर्वे रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद केसीआर और बीआरएस कायदीन की नींदें हराम हो गई है. कहा इन्हें भी अब एहसास हो चुका है कि अब अपना इख्तिदार बचना तकरीबन नामुमकिन हो गया है कि केसीआर साहिब ने 7 स्टार फार्म हाउस में 9 साल बिता दिए. तेलंगाना की गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया. उनका परिवारवाद, उनका अहंकार, उनका भ्रष्टाचार घृणा का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है. तेलंगाना की जनता बाय बाय केसीआर बहुत हुआ. जनता के मन में एक हेट पैदा हुई. उन्होंने केवल व केवल केसीआर परिवार को बंगारू करने का काम किया. रोजगार मिला तो केवल व केवल केसीआर के परिवार को, कुटुंब को रोजगार मिला. पार्टी का नाम टीआरएस से बीआरएस किया है. तेलंगाना की जनता उनको वीआरएस देने वाली है और ये वॉलंटरी रिटायरमेंट. बीआरएस एमएलए पी रोहित रेड्डी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से इन्हें नोटिस जारी करने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह बंडी संजय को पेशगी मालूमात हासिल हो जाती है, जबकि बंडी संजय ने 2 रोज़ कबल ही कह दिया था कि ईडी की जानिब से रोहित रेड्डी को नोटिस जारी की जाने वाली है. रोहित रेड्डी ने जानना चाहा कि क्या सीबीआई और ईडी बंडी संजय के तहत काम कर रहे हैं. रोहित रेड्डी का मानना है कि बीजेपी की जानिब से बीआरएस एमएलएस की खरीदारी का पर्दाफाश करने की वजह से ही इन्हें ईडी की जानिब से नोटिस जारी की गई है. उन्होंने मजीद कहा कि वो ईडी की नोटिस से खौफजदा नहीं है. रोहित रेड्डी ने कहा कि ईडी को खुद नहीं पता कि किस मुकदमे के तहत इन्हें नोटिस जारी की है और इनसे इनकी शख्सी तफसीलात तलब करना मजीद मजाक है. అందరికీ నమస్కారం. మరి ఈరోజు నాకు ఈడీ నోటీసులు వచ్చిన మాట వాస్తవం. ఈడీ నోటీసు నాకు పొద్దున ఈడీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మా నివాసానికి వచ్చి మరి నాకు నోటీస్ ఇచ్చిన మాట వాస్తవం. ఆ ఈడీ నోటీస్ని నేను మొత్తం పరిశీలించడం జరిగింది. అయితే ఈ ఈడీ నోటీసు అసలు ఒక చమత్కారంగా ఉంది. ఇది ఇంతకుముందు ఎన్నడూ కూడా ఇటువంటి ఈడీ నోటీస్ చూడలేదని చెప్పి కొంతమంది న్యాయవాదులు చెప్తా ఉన్నారు. అయితే ఈ ఈడీ నోటీస్లో వాళ్ళు ఎటువంటి క్రైమ్ రిలేటెడ్ కానీ, ఎటువంటి కేస్ రిలేటెడ్ కానీ, ఎటువంటి సబ్జెక్టెడ్ క్రైమ్ కానీ, ఎలిగేషన్ కానీ, కంప్లైంట్ కానీ ఏది కూడా మళ్ళీ ఈడీ నోటీస్లో లేకపోవడము చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. అసలు ఈడీ అనేది, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అనేది ఎప్పుడైతే ఆర్థిక లావాదేవీలుండి, ఎప్పుడైతే మనీ లాండరింగ్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో అప్పుడు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అనేది రావడము మనందరికీ తెలిసిన విషయము, ప్రపంచానికి తెలిసిన విషయం.
ఈసారి మరి ఈ ఈడీ నోటీస్లో వాళ్ళు నా బయోడేటా అడిగినారు. లిటరల్గా మరి నా బయోడేటా కావాలంటే ఆన్లైన్లో నేను సబ్మిట్ చేసిన ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ చూసినా సరిపోతుంది. మరి దానికోసం ఇంత పెద్ద దర్యాప్తు సంస్థ, దేశంలోనే ఒక పెద్ద దర్యాప్తు సంస్థ నా బయోడేటా అడగడం అనేది హాస్యాస్పదం అని చెప్పేసి నేను ఈరోజు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాదు ఈరోజు ఇంకొక విషయం కూడా ఏంటంటే మరి तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन रियासत में रवा माली साल 2022-23 के दौरान अहल और दिलचस्पी रखने वाले अक़लियती बिरादरियों यानी मुसलमानों, सिखों, पारसियों और बुद्धिस्टों के लिए इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम बैंक से मुंसलिक सब्सिडी स्कीम के तहत ताज़ा ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर रहा है ताकि सब्सिडी के ज़रिए माली इमदाद फराहम की जा सके। कारोबार के क़याम और तरक्की के लिए कॉरपोरेशन की इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत बैंक से मुंसलिक और गैर बैंक से मुंसलिक कर्ज फराहम किया जाएगा। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने और कर्ज के अहल अफराद की तफसीलात आज मीडिया के सामने पेश की, जो ये है। दरख्वास्त दहिंदे का ताल्लुक़ अक़लियती बिरादरी से होना चाहिए। उम्र 21 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। सालाना ख़ानदानी आमदनी 1,50,000 रुपये दही इलाका और शहरी इलाकों में 2 लाख रुपये और दरख्वास्त गुजार का आधार कार्ड, सफ़ेद राशन कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड होना ज़रूरी है। तमाम दरख्वास्त दहिंदगान ऑनलाइन बेनिफिशरी मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग सिस्टम OBMMS के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 19 दिसंबर से शुरू होगी और आखिरी तारीख 5 जनवरी 2023 मुकर्रर है। डायरेक्ट के लोन्स कब शुरू होंगे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के, तो काफ़ी दिनों के बाद आज जो है हुकूमत तेलंगाना हमारे ऑनरेबल CM साहब जनाब KCR साहब ने नौजवानों के लिए इकनॉमिकल सपोर्ट के तहत एक स्कीम शुरू की। हमने 50 करोड़ इस स्कीम के तहत रिलीज़ किए गए हैं। कैटेगरी 1,80,% सब्सिडी, कैटेगरी 2,70,% सब्सिडी के तहत नौजवानों को जो है और बेरोज़गार जो नौजवान हैं जो गुर्बत में हैं उन लोगों के लिए जो है इस सपोर्ट के लिए स्कीम शुरू किया गया है। पहली बात तो मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है स्टेप बाय स्टेप जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो है एक तरक्की की तरफ ले जाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए टेमरी जैसे इदारे खोले, हमारे गरीब बच्चों के शादी के लिए आप शादी मुबारक जैसी स्कीम लाए, कोई बच्चे बैरी ममालिक में जाके पढ़ने के लिए ओवरसीज़ कॉलेज जैसी स्कीम्स लाए, ऐसे कई स्कीमात जो है माइनॉरिटी के लिए लाए हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये जो स्कीम शुरू की गई है इसके लिए भी मैं KCR साहब का और कुप्पल ऐश्वर साहब का और ख़ासकर जो है हमारे महमूद अली साहब का और AK खान साहब का और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम साहब का और डायरेक्टर शाहनवाज कासिम साहब का और ख़ासकर हमारे MD मैडम क्रांति वेस्ली मैडम का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि इसकी स्कीम को जो है हम सक्सेस करके बताएंगे। तो जो हकीकत में हकदार हैं, जो गरीब हैं, उन तक ये स्कीम पहुंचने का हमारा मकसद है हुकूमत तेलंगाना का, हमारे KCR साहब का। अभी तो जो है 5,000 फैमिलीज़ को जो है फर्स्ट फेज़ में 5,000 फैमिलीज़ को ये स्कीम हम देंगे, जिसमें से 3,500 फैमिलीज़ को जो है 1 लाख के तहत लोन दिया जाएगा, 1,500 फैमिलीज़ 2 लाख के तहत कैटेगरी 2 दिया जाएगा। तो इसका जो है टाइम हम जो है 19 दिसंबर से हम जो है ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए 2 हफ्ते टाइम दिया जाएगा। 2 हफ्ते में जो है इसको जो है हम ऑनलाइन 2 हफ्ते में इसको अप्लीकेशन लेने के बाद 2 हफ्ते में इसको क्लोज करके उसके बाद फिर एक 15 दिन में पूरे प्रोसेस को ख़त्म करेंगे। उसको हम डेट वाइज आपको जो है हम देंगे आपको। तो इसलिए जो है मैं नौजवानों से एक मेरे अदबन अपील करता हूँ कि जो हकदार हैं वो लोग अप्लाई करें, क्योंकि हकदार को हक पहुँचना ही हुकूमत का मकसद होता है। गरीब आवाम जो हकीकत में अपने घर को, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए जो मेहनत करता है, वैसे लोगों को जो इकनॉमिक सपोर्ट अगर मिलता है तो वो अपने बिज़नेस को तरक्की करेगा। तो लिहाजा जो है इस स्कीम को जो है हम गरीब आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, आप अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मेलिटी रहेगा? फॉर्मेलिटी के जैसे ही स्कीम का नाम शुरू होते जो है इतने रॉन्ग गलत व्हाट्सएप पे जो है गलत जो है मैसेज डाल रहे हैं, गलत प्रोपोगंडा।
बीआरएस की एमएलसी के कविता 2 और 3 जनवरी को केरला का दौरा करेंगे। वो केरला के कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस में हिस्सा लेंगे। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस के नुमाइंदों ने कविता को इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया है। कविता 2 जनवरी की शाम मुनक्किद होने वाले सकाफती मेले में मेहमान खुसूसी होंगी। 3 तारीख को सकाफत पर मुबाहिस में हिस्सा लेंगे। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस के इजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में मुल्क भर से कई मशहूर शख्सियात शिरकत करेंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने आइंदा असम्बली इंतखाबात में खम्मम के पालेरू असम्बली हलके से मुकाबला करने का ऐलान किया। शर्मिला ने खम्मम ज़िले के पालेरू का दौरा किया और उन्होंने अपनी वालदा जय अम्मा के साथ पार्टी के नए दफ्तर की तामीर के लिए भूमि पूजा की। शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना में राजशेखर रेड्डी हुकूमत की तरह फलाही स्कीमात को मुतारिफ करने वो वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के तहत इंतखाबी मैदान में रहेंगी। उन्होंने कहा कि वो आइंदा असम्बली इंतखाबात में पालेरू असम्बली हल्के से मुकाबला करने का फैसला कर चुकी है। उन्होंने कहा कि पालेरू की सरजमीन को गवाह रखकर वो ऐलान करती है कि वाईएसआर की दुख्तर शर्मिला इसी हल्के से मुकाबला करेगी। शर्मिला ने कहा कि इनमें जिद्दोजहद की ताकत और सलाहियत मौजूद है और वो अवाम से किए जाने वाले वादों की तकमील करेंगे। उन्होंने राजशेखर रेड्डी दौरे हुकूमत में शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमात का भी तज़किरा किया। రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన రావాలి. అందుకే రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని స్థాపించి ఈ రోజు పాలేరులో నుంచే పోటీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ. ఇదేంటో తెలుసామా? పాలేరు మట్టి ఈ పాలేరు మట్టిలో పాలేరు ప్రజల ఆశలు అన్నీ నిమిడి ఉన్నాయి. ఈ పాలేరు మట్టిలో పాలేరు ప్రజల చెమట శ్రమ ఉంది. ఈ పాలేరు మట్టిలో పాలేరు ప్రజల రక్తం బలం అన్నీ ఉన్నాయి. అందుకే చెప్తున్నాం, ఈ పాలేరు మట్టి సాక్షిగా రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ మాటిస్తుంది. ఈ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఈ రోజు నుంచి పాలేరు బిడ్డ. ఈ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఈ రోజు నుంచి మీ బిడ్డ. ఈ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ పాలేరు బిడ్డలకు వచ్చిన ప్రతి కష్టంలో పాలు పంచుకుంటుంది. ఈ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ పాలేరు ప్రజల హక్కుల కోసం కొట్లాడుతుంది. ఈ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ పాలేరు ప్రజలకు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన అందించేంత వరకు ఈ పోరాటాన్ని ఆపదు అని మాట తప్పని మడమ తిప్పని ఆ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ మీకు మనస్ఫూర్తిగా మాటిస్తుంది. రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డను నేను పులి కడుపున పులే పుడుతుంది. నా గుండెలో నిజాయితీ ఉంది. మీకు సేవ చేయాలి అన్న తపన ఉంది. మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. ఆ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన మీ ఇంటికి చేరుస్తానని రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ మీకు మాటిస్తుంది. మీ బంధువునైతా, మీ బలమైతా, మీ బిడ్డనైతా మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. మళ్ళీ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన గడప గడపకు పాలేరులో చేరుస్తుందని రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ మీకు మనస్ఫూర్తిగా మాటిస్తుంది. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात में इस्मत दरी और अरकान ख़ानदान पर मजालिम की शिकार बिल्किस बानो की दाखिल करदा एक दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने कसूरवारों की क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुजरात हुकूमत को दिए गए हुक्मनामे पर नजर सानी की इल्तिजा की थी। मुस्तरद करदा दरख्वास्त में बिल्किस बानो ने अदालत से मई 2022 के अपने हुक्मनामे पर नजर सानी करने की इल्तिजा की थी, जिसमें गुजरात हुकूमत के मुजरिमों की रिहाई की दरख्वास्त पर गौर करने को कहा गया था। वाज़ेह है कि बिल्किस बानो की इस्मत दरी और इनके अरकान ख़ानदान को कत्ल करने वाले मुजरिमीन को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। ताहम इन 11 मुजरिमों को रवां बरस 15 अगस्त को जेल से रिहा कर दिया गया। बीआरएस जिला निर्मल सदर व मुधोल रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने कोबेर मंडल मुस्तकर पर ज़राई मार्केट कमेटी के तहत जदीद तामीर शुदा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मलगियों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कोबेर मंडल ZPTC अलकाताई, संजय चौहान निर्मल ज़िला बीआरएस जनरल सेक्रेटरी, भैंसा ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन P कृष्णा, संतोष नायब MPP मोहम्मद मोइनुद्दीन और मंडल के सरपंचेस, MPTCs और बीआरएस कायदीन के अलावा अवामी मुंतखबा नुमाइंदों की कसीर तादाद मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं।
सदर जमहूरिया हिंद 26 दिसंबर से 5 रोज़ा तेलंगाना का करेंगी दौरा। इंतजामात के सिलसिले में सोमेश कुमार का जायजा इजलास। हुकूमत डायलिसिस पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च करती है। निम्स में इफ्तिताई तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ कांग्रेस कायदीन की खुली बगावत। रियासत के आइंदा असम्बली इंतखाबात में वायस शर्मिला पालेरू असम्बली हल्के से करेंगी मुकाबला। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज हासिल करने के लिए 19 दिसंबर से दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। चेयरमैन इम्तियाज इसाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।